आज का आजाद सिपाही अखबार आपने पढ़ा क्या? पढ़ते रहिए अपना लोकप्रिय दैनिक अखबार आजाद सिपाही। नमस्कार, आजाद सिपाही के प्राइम बुलेटिन में आपका स्वागत है। मैं हूं राहुल सिंह। सबसे पहले नजर डालते हैं आज की प्राइम की प्रमुख हेडलाइंस पर। गांजा प्लांट मामले में अब पूर्व एसपी किशोर कौशल से सीआईडी एडीजी अनिल पाल्टा करेंगे पूछताछ। दूसरी खबर, राज्यसभा चुनाव में रिटर्निंग अफसर के असहयोगात्मक रुख से चुनाव आयोग नाराज, बदले जा सकते हैं आरओ, स्पीकर ने कहा कि फैसला सही समय पर। तीसरी खबर, सीएम हेमंत ने केंद्रीय कोयला मंत्री को लिखी चिट्ठी, कमर्शियल माइनिंग की नीलामी 6 से 9 महीने तक रोकी। चौथी खबर, सीएम हेमंत ने कहा कि देश निर्माण के लिए रवाना हुए झारखंड के श्रमिक कोई भूखा नहीं मरेगा, चाहे मुझे जान ही क्यों ना देनी पड़े। पांचवी खबर, ग्रामीणों ने तीर भोक नक्सली का किया सिंदरा, 7 को जिंदा जलाने की कोशिश, पुलिस ने 10 चक्र फायरिंग कर बचाई जान। छठी खबर, मास्क नहीं पहनने पर पुलिस ने बेरहमी से पीटा, सीएम हेमंत ने दिया कार्रवाई का निर्देश, 3 जवान सस्पेंड। आइए अब सुनते हैं खबर विस्तार से। बहुचर्चित निरसा गांजा प्लांट केस की जांच की आंच अब धनबाद के तत्कालीन एसपी किशोर कौशल तक पहुंच गई है। सीआईडी के एडीजी अनिल पाल्टा जल्द ही किशोर कौशल से पूछताछ करेंगे। कौशल से पूछताछ के बाद ही जांच अंतिम रूप लेगा। एडीजी पाल्टा ने बताया कि 4 से 5 महीने में पूरे केस की चार्जशीट फाइनल कर दी जाएगी। उन्होंने कहा कि सीआईडी सारे बिंदुओं पर तफ्तीश कर रही है, कोई भी बिंदु छोड़ा नहीं जाएगा। उन्होंने यह भी कहा कि पश्चिम बंगाल के कुछ अधिकारियों से भी पूछताछ की जाएगी। बता दें कि एसडीपीओ विजय कुमार कुशवाहा और निरसा के निलंबित थानेदार उमेश सिंह समेत 4 आरोपियों से एडीजी ने धनबाद के सर्किट हाउस में पूछताछ की। अनिल पाल्टा ने शनिवार को धनबाद सर्किट हाउस में मीडिया से बातचीत करते हुए कहा कि पश्चिम बंगाल के कोयला कारोबारी राजीव राय और 3 मुख्य कड़ी नीरज तिवारी, सुनील पासी और रवि ठाकुर से पूछताछ हो चुकी है। नीरज तिवारी, सुनील पासी और रवि ठाकुर को पूछताछ करने के लिए सीआईडी ने रिमांड पर लिया था। उन्होंने साफ कहा कि निरसा गांजा बरामदगी केस से पुलिस की छवि को धक्का लगा है। अब तक की पूछताछ के दौरान जो तथ्य सामने आए हैं उससे साफ है कि सीनियर पुलिस पदाधिकारी के कहने पर ही सारा खेल खेला गया। इसी के बाद एडीजी ने पूर्व एसएसपी से पूछताछ करने का निर्णय लिया है। अब नजर डालते हैं आज की दूसरी प्रमुख खबर पर। झारखंड में राज्यसभा चुनाव को लेकर सियासी बिसात बिछने लगी है। इसी बीच बाबूलाल मरांडी, प्रदीप यादव और बंधु तिर्की का मामला गरमाया हुआ है। 2 दिन पहले ही केंद्रीय चुनाव आयोग ने स्पष्ट किया था कि बाबूलाल मरांडी भाजपा के और प्रदीप यादव तथा बंधु तिर्की निर्दलीय विधायक हैं। इसी आधार पर आयोग ने झारखंड विधानसभा से विधायकों की संशोधित सूची मांगी थी। यह सूची झारखंड विधानसभा के सचिव सह रिटर्निंग ऑफिसर के द्वारा ही आयोग को भेजी जानी है, परंतु अब तक सूची नहीं मिलने से चुनाव आयोग रिटर्निंग अफसर के असहयोगात्मक रवैये से नाराज है। आयोग ने संकेत दिए हैं, यदि सोमवार तक संशोधित सूची नहीं मिलती है तो रिटर्निंग अफसर अस्थायी और चुनाव तक के लिए बदले भी जा सकते हैं। ऐसे में आयोग झारखंड के मुख्य निर्वाची पदाधिकारी और अस्थायी तौर पर रिटर्निंग अफसर नियुक्त कर सकता है। उधर राज्य के विधानसभा अध्यक्ष रविंद्रनाथ महतो से पूछे जाने पर उन्होंने कहा कि केंद्रीय चुनाव आयोग चुनाव कराता है, वह चाहे तो रिटर्निंग अफसर को बदल सकता है, यह उसका अधिकार है। बाबूलाल मरांडी, प्रदीप यादव और बंधु तिर्की पर विधानसभा में जो मामला है उसमें सही समय पर सही फैसला होगा। अब नजर डालते हैं आज की तीसरी प्रमुख खबर पर। झारखंड सरकार ने कोयला क्षेत्र में कमर्शियल माइनिंग शुरू करने के केंद्र सरकार के फैसले का समर्थन किया है और राज्य हित में इसकी नीलामी पर 6 से 9 महीने तक रोक लगाने का आग्रह किया है। इसके लिए कई तर्क भी दिए गए हैं। मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन ने केंद्रीय कोयला मंत्री प्रहलाद जोशी को इस संबंध में एक पत्र भेजा है। पत्र में कहा गया है कि भारत सरकार द्वारा देश के कोयला क्षेत्र में कमर्शियल माइनिंग खोलने का फैसला सही मायनों में ऐतिहासिक और साहसिक कदम है। झारखंड जैसे प्रचुर खनिज संपदा वाले राज्य के लिए यह फैसला बेहद महत्वपूर्ण है। बेहद आकर्षक नीतियों के बावजूद हम अपनी खनिज संपदा के लिए पर्याप्त निवेश को आकर्षित नहीं कर पा रहे। वर्ष 2000 में अलग राज्य बनने के बाद से ही हमारे राज्य के लोग ऐसे औद्योगिक विकास की आकांक्षा रखते आए हैं जिससे समावेशी विकास और सभी के लिए समृद्ध सुनिश्चित हो। पत्र में कहा गया है कि केंद्र सरकार के फैसले के अनुसार कोयला और लौह अयस्क ऐसे 2 महत्वपूर्ण खनिज हैं जो प्रतिस्पर्धी नीलामी के लिए सामने आएंगे। ये दोनों खनिज उन जिलों में पाए जाते हैं जहां पर्याप्त मात्रा में जंगल है और यहां अनुसूचित जनजाति और पिछड़ा वर्ग समुदायों की आबादी अनुपातिक रूप से अधिक है। अब नजर डालते हैं आज की चौथी प्रमुख खबर पर। मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन ने कहा कि आज पूरे देश और झारखंड के लिए अविस्मरणीय पल है।
इतिहास में पहली बार श्रमिक भाई बहन अपने हक, अधिकार, गौरव और सम्मान के साथ देश निर्माण पर रवाना हुए हैं। शनिवार को दुमका रेलवे स्टेशन से उन्होंने लेह लद्दाख के लिए श्रमिक को रवाना करते हुए यह बातें कही। उन्होंने कहा कि आज देश सेवा में गौरव और सम्मान के साथ जा रहे मेरे झारखंडी भाइयों को मैं भरोसा देता हूं कि उनके अधिकार की रक्षा के लिए उनका यह भाई हमेशा खड़ा है और रहेगा। उन्होंने कहा कि राज्य में कोई भी गरीब या मजदूर भूखा नहीं मरेगा, चाहे इसके लिए मुझे अपनी जान ही क्यों न देनी पड़े। मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन ने सीमा सड़क संगठन के लिए लेह लद्दाख और भारत चीन सीमा से सटे अन्य प्रोजेक्ट के लिए दुमका से जाने वाली पहली ट्रेन को हरी झंडी दिखाई। इस ट्रेन से 1500 श्रमिक उधमपुर के लिए रवाना हुए। मौके पर झारखंड सरकार के श्रम विभाग और बीआरओ के बीच एक करार हुआ है, जिसके मुताबिक मजदूरों की मजदूरी, उनके कल्याण के लिए लाभांश और बीआरओ के सभी रजिस्ट्रेशन नियमों का पालन किया जाएगा। इस प्रकार की और 9 ट्रेनें रवाना होंगी। रजिस्ट्रेशन के बाद ही मजदूरों को भेजा जाएगा। बता दें कि इस अवसर पर झारखंड के श्रम मंत्री सत्यानंद भोक्ता भी मौजूद थे। अब नजर डालते हैं आज की 5वीं प्रमुख खबर पर। गिरिडीह के पीरटांड थाना अंतर्गत अति नक्सल प्रभावित पिपराटांड गांव में शनिवार की अहले सुबह करीब 6 बजे 500 से अधिक तीर धनुष एवं धारदार हथियारों से लैस ग्रामीणों ने सुरेश मरांडी नामक नक्सली का सेंधरा कर दिया। साथ ही उसके साथ पुरुष रिश्तेदारों को उनके घरों में बंद कर आग लगा दी। परिवार की महिलाओं की भी पिटाई की। सूचना पाकर पीरटांड थाना प्रभारी अशोक प्रसाद जवानों के साथ मौके पर पहुंच गए। पुलिस ने 10 चक्र गोली चलाकर उग्र लोगों को खदेड़ा। इसके बाद 7 लोगों को जिंदा जलाने से बचाया जा सका। बताते चले कि पिपराटांड में 7 दिन पहले एक आदिवासी युवक की हत्या कर दी गई थी। इसी का बदला लेने के लिए शनिवार की सुबह नक्सली सुरेश मरांडी और उनके परिवार के लोगों को आदिवासियों ने घेर लिया। भीड़ इतनी उग्र थी कि पुलिस से जब 7 लोगों को बचाकर वज्र वाहन में बिठाने की कोशिश की तो विरोध का सामना करना पड़ा। भीड़ ने पुलिस से 7 को छुड़ाने की कोशिश की। पुलिस ने काफी संयम से काम लिया। इस दौरान बारिश के बीच डीसी राहुल कुमार सिन्हा एवं एसपी सुरेंद्र कुमार झा बाइक से घटनास्थल पहुंचे। जिला मुख्यालय से बड़ी संख्या में पुलिस बल को घटनास्थल पर बुलाया गया। पूरे गांव को पुलिस छावनी में तब्दील कर दी गई। हमलावर ग्रामीण भी मौके पर डटे हुए हैं। 7 दिन पहले इसी गांव के एक आदिवासी युवक की हत्या हुई थी, जिसमें सुरेश मरांडी को आरोपित किया गया था। अब नजर डालते हैं आज की 6ठी प्रमुख खबर पर। पलामू जिला अंतर्गत हुसैनाबाद थाना के दंगवार ओपी पर तैनात कई जवानों ने शिवा बगहा गांव निवासी अवधेश पासवान की लाठी डंडे से बेरहमी से पिटाई कर दी। घटना में अवधेश पासवान गंभीर रूप से घायल हो गया। घायल अवधेश के परिजनों ने इसकी शिकायत मुख्यमंत्री को ट्वीट कर कही। मुख्यमंत्री ने तत्काल घटना का संज्ञान लेते हुए पलामू के पुलिस कप्तान अजय लिंडा को मामले की जांच कर पुलिस के विरुद्ध कार्रवाई करने का निर्देश दिया। एसपी ने हुसैनाबाद के अनुमंडल पुलिस पदाधिकारी विजय कुमार को तीनों पुलिस कर्मियों को निलंबित करने का निर्देश दिया। वहीं पिकेट प्रभारी पर भी कार्रवाई करने का निर्देश दिया है। पुलिस की बेरहमी से पिटाई से घायल अवधेश पासवान का दोष यही था कि वह बिना मास्क पहने बाइक चला रहा था। इस घटना से शिवा बिघा गांव सहित आसपास के गांवों में भी दंगवार पुलिस पिकेट प्रभारी व जवानों के विरुद्ध आक्रोश है। आज के आजाद सिपाही के प्राइम बुलेटिन में बस इतना ही। देश विदेश की तमाम बड़ी खबरों के लिए आप पढ़ते रहिए अपना लोकप्रिय दैनिक अखबार आजाद सिपाही। और हाँ, आप हमारे इस YouTube चैनल को जरूर सब्सक्राइब करें। धन्यवाद।